नमो नमो दुर्गे सुख करानी, नमो नमो दुर्गे दुख हरानी। এসএমভি শপি নামে একটি রিটেল ব্র্যান্ডের দুর্গাপুজোর থিম সং প্রকাশ অনুষ্ঠানে শহরে আগমন ঘটল বিশিষ্ট সুফি গায়ক পদ্মশ্রী কৈলাস খেরের। শহরের এক বিলাসবহুল হোটেলে এই শিল্পীকে পাওয়া গেল খোশ মেজাজে। নমো দুর্গে এই পুজোর গানটিতে তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন। তার জীবন দর্শন কি, কতটা আস্থা রাখেন ঈশ্বরে? সাম্প্রতিক কাজ থেকে এই দীর্ঘ করোনা সময়কালে মানুষের সেবায় কৈলাস খের ফাউন্ডেশন কি কি কাজ করলো, এই এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে এমন অনেক অজানা কথাই কৈলাস খের জানালেন তার নিজের মুখে। ये नया गाना है नमो नमो दुर्गे सुख हरानी, सुख करानी, नमो नमो दुर्गे दुख हरानी। तो ये बहुत ही प्यारा माँ दुर्गा का, दुर्गा पूजा के लिए ये बहुत ही प्यारा गाना हमारे साथ कोलैबोरेट किया है। और सानवी शॉपी ये नाम से यहाँ पर स्टोर्स हैं कोलकाता की धरती पर, बंगाल की धरती पर, कुछ और भी राज्यों में है। ये बहुत ही प्यारे एंटरप्रेन्योर ग्रुप हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप हैं, ये ट्रेडर्स हैं और कई पीढ़ियों से बंगाल में एस्टेब्लिश्ड हैं और नेक कामों में भी जुड़े रहते हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि ये एक भगवान के लिए, एक पूजा के लिए और एक अध्यात्म के लिए ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये दुर्गा पूजा है तो बात ही अलग है, और साथ में आत्मा ऐसी कि कोई उद्यमी आए हैं बढ़ चढ़कर कि जी हम करेंगे अब भगवान का नाम। 1.5 साल में हम लोगों को देखिए क्या होता है कि अभी यूं तो वर्ष भर कमाइएगा, जीवन भर कमाइएगा, लेकिन मनुष्यत्व के कब काम आइएगा, ये भी मेरा शायद भगवान ने एक इशारा दिया। और भगवान ने, ये परमेश्वर ने हम लोगों को कैलाश खेर फाउंडेशन के मार्फत पैन इंडिया हम लोग हेल्प कर रहे हैं। हेल्थ किट्स भिजवा रहे हैं, राशन किट्स भिजवा रहे हैं, मेडिकल किट्स भिजवा रहे हैं। जिसको जैसी सुविधा चाहिए कैलाश खेर फाउंडेशन ये कर रहा है। पिछले 1.5 साल से और अग्रेसिव होकर कर रहा है, पहले भी क्योंकि ये पुरानी संस्था है वैसे तो। कोई इतनी कंपैशन से मानवता के कार्यों में यदि जुट जाए, जैसे ऐसे जुटा हूं जैसे खुद पैसे कमाने का धंधा लगा लिया हो, तो परमात्मा फिर देखते हैं कि नहीं, इसने सही में जिंदगी के माने समझ लिए। क्योंकि इस जिंदगी का दोस्तों माफूम ये नहीं कि खाए पिए कुछ रोज और मर जाए आदमी। तो ऐसे मौके बहुत आते हैं जब आप अपने लिए कमाएं, पर ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आप पूरी दुनिया को बरताएं, जो पूरी दुनिया को खिलाएं, पूरी दुनिया को, जहां जहां जिसकी भी जितनी स्थिति हो। यदि आपकी इतनी स्थिति है कि आप उतने में किसी और को संवार सकते हैं, तो एक ऐसा समय आया पिछले 1.5 वर्ष में जिसमें कैलाश खेर फाउंडेशन राजस्थान में भी, कर्नाटक में भी, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, न जाने किस किस में, हमको तो याद भी नहीं आ रहा स्पीड से, तो महाराष्ट्र में भी, यहाँ तक कि जो मुंबई में हम रहते हैं, मुंबई में ऐसे म्यूजिशियंस, ऐसे कारीगर लोग बहुत रहते हैं, आर्टिस्ट जो रोज कमाते थे, रोज बजाते थे किसी रेस्टोरेंट में, तो उसमें उनके घरों में खाने की भी विपत्ति आ गई। उनकी भी हमने एसोसिएशन से लिस्ट निकालवाई और लगभग हजार परिवारों को हमने राशन बंटवाया है, और मुंबई में भी म्यूजिशियंस फैमिलीज को भी। तो इस तरह से हमने ये किया जी 1.5 वर्ष में, यज्ञ किए, और ये है दान पुण्य के यज्ञ। हर दिन बदल रही है रूप जिंदगी, धूप जिंदगी, छांव जिंदगी, और वैसा ही जिंदगी हमारी भी है। और तब जब दुख दिखते हैं तब बहुत कुछ सिखाता है दुख, चाहे वो मेरा दुख हो, चाहे वो मेरे निकट का दुख, लेकिन दुख हमेशा आता है ईश्वर के रूप में, और वो कुछ आपको स्ट्रोंग बना के जाता है और सिखा के जाता है कि तू इससे भी ज्यादा ताकत रखता है, ये तू इससे क्यों घबरा रहा है, ये तो तू ऐसे पार कर लेगा। जब आप वो दुख पार कर लेते हैं तब आपको लगता है अरे मैं तो शायद इससे ज्यादा स्ट्रोंग हूँ, तो वो धीरे धीरे आप स्ट्रोंग होने लगते हैं। तो इस तरह से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को यही मिलता है कि देखिए, कितनी भी दौलत आप कमा लीजिए, कितना भी नाम कमा लीजिए, लेकिन जब आप हेल्थ में नहीं होते हैं तो आपको एहसास होता है कि हेल्थ इज वेल्थ, और तंदुरुस्ती अगर न हो तो सब मालो जर बेकार है। जब भी कोई प्रोजेक्ट करता हूँ
तो उस प्रोजेक्ट में मैं ये नहीं देखता हूँ कि इसको कौन पसंद करेगा नहीं करेगा। मैं ईश्वर को समर्पित करता हूँ और उसमें 100% यानी 100% उसमें मैं अपनी शक्ति और अपनी कंपैशन, अपना जुनून जोड़ता हूँ। और मैं ईश्वर से ये, परमेश्वर से आराधना करता हूँ कि बाबा मैं नहीं, अब आप हैं। और ना मुझे गाना आता, ना मुझे लिखना आता, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो ये है। यदि उद्देश्य सच है तो मेरे दाता ही बैठ जाते हैं उसमें। ये गाना मैंने, देखिए, कोविड के जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे जिन्होंने भारत को बचा लिया, अपनी जिंदगियां कईयों ने गंवा दी, डिफेंस के कईयों ने गंवा दी अपनी जिंदगियां भारत बचाने में, हेल्थ वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने अपनी जिंदगियां गंवा दी, लेकिन भारत को बचाने की मुहिम छेड़ दी, राज्यों जनपद जनपद। तो उन सच्चे नायकों को नमन करते हुए ये गाना हमने लिखा था कि इस रास्ते कोई मोड़ नहीं और मेहनत का कोई तोड़ नहीं, हाँ मान ले गर ठान ले मेरे भारत का कोई जोड़ नहीं। एक उछाल में अंबर छू लिया, एक जिद की प्यास में समंदर पी लिया, बूंद बूंद पसीने निखरती जिंदगी, गर्व से भरे सीने को करती बंदगी, और एक पल में जैसे मानो एक जन्म जी लिया। ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। तो हम लोगों का 15 साल पहले पदार्पण हुआ था संगीत क्षेत्र में, तब कैसेट्स और सीडी आए थे, तो वो बिकते थे, और उसके बाद धीरे धीरे वो विलुप्त हुए। उसके बाद पेन ड्राइव आए, फिर पेन ड्राइव भी बेचारे अचानक एकदम विलुप्त हो गए। अब लिंक चलते हैं, स्ट्रीमिंग चलती है। तो अब इससे जो आने वाले एस्पिरेशन, नए एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं या इमर्जिंग म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी है। तो देखिए, हानि ये है कि उनको धैर्य मिटा है उनका, और उनके अंदर वो समर्पण कम हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भीड़ में सबको रातों रात स्टार बनने की होड़ लगी है। तो ऐसे में वो सोचते हैं सोशल मीडिया पे और किसी छोटे छोटे ऐप पर आप बस कुछ भी छोटा सा काम करके और बन जाएं आप गायक। वो नहीं बनेंगे। हाँ, एक वायरल होने से उनको लगता है कि आप तगड़े हो जाएंगे। भाई वायरल तो होता है, फिर चला जाता है। क्लोरोक्विन खाद खिला देता है, पैरासीटामोल कोई भी, फिर पता लगा वायरल भागा गया। तो वायरल पर भरोसा नहीं करिए, ठीक है जी। असली में किस पे भरोसा करना है? अब नए नए स्टोर्स खुल गए हैं स्ट्रीमिंग के। तो एक नया भारत का स्टोर खुला है, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का मेड इन इंडिया स्टोर खुला है, वो भी नॉन फिल्म म्यूजिक के लिए। देखिए, भारत में फिल्मी म्यूजिक का ही क्रेज है, ठीक है, लेकिन अब नॉन फिल्म म्यूजिक का अथाह भंडार एक स्ट्रीमिंग साइट लेकर आई है जिसका नाम है डमरू। DAMROO, डमरू पे गूगल कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में है। लाखों गाने 20 से भी अधिक भाषाओं में हैं। हमारे भी सारे स्पिरिचुअल गाने इसी पर हैं। हम लोक संगीत के बालक हैं, लोक संगीत से ही हम आगे आए हैं, आध्यात्मिक और लोक संगीत से ही हमारा उद्भव हुआ है। तो इसलिए लोक संगीत पूरे विश्व का कहीं ना कहीं एक जड़ जुड़ी होती है, वो कुशाग्र की तरह है। कुशा की जो जड़ होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। भले कुशा यहाँ उगी हो, चाहे नाइजीरिया में उगी हो, चाहे न्यूजीलैंड में उगी हो, चाहे LA में उगी हो।